अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कैसी हाल? हैं अब आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। आप लोग सब ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 चलें जी, आज हमारा लेसन नंबर 17 है इंशाल्लाह। देखिए कितने हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी आखिरी लेसन्स पे पहुंच भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर आज का लेसन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज से आप देखेंगे कि कोर्स का जो पैटर्न था ना थोड़ा सा चेंज हो गया। जो हम लोगों ने सारी सूरज भी कवर कर ली, आप अपना अगर वो पूरा कोर्स के मकासद निकाल के देखें तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सारी सूरज कवर कर ली, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर ली है। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें, डायलॉग्स और ये सारी चीजें कर ली। जो ग्रामर का पार्ट था आज उसको भी हम, जो एक टेबल शुरू किया हुआ था उसको भी हम बाकी का टेबल जो है उसको कंक्लूड करेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का काम रहेगा और इस लेक्चर के बाद आप देखेंगे काफी सारे, तकरीबन हमने 45% अपना जो है वोकेबलरी वो भी कवर कर ली है। तो आज जो है हम लोग क्योंकि सूरज सारी खत्म हो गई है, अब हम इस कोर्स में थोड़ा सा देखेंगे नज़ूल कुरान का मकसद क्या है, सूरह सौद की आयत देखेंगे। फिर उसके बाद बाकी जो कोर्स रह गया ना उसमें मुत्तफरिक आयात देखेंगे और इसी तरह से अहादीस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो इसको शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे और हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने बाकी लेसन्स में करना क्या है। बेसिकली कुरान के नाजिल होने का मकसद तो आज हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुरान आसान और उसका सीखना बहुत आसान है, ये लेसन नंबर 18 में देखेंगे। इससे रिलेटेड थोड़ी सी आयात देखेंगे और अहादीस देखेंगे। फिर उसके बाद सीखने के क्या तरीके होते हैं सबक 19 में देखेंगे और 20 सबक में वो एक तरह से हमारा एनालिसिस होगा अभी तक हमने कुरान कितना सीखा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होगा और इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। तो चलें इसकी थोड़ी सी तिलावत सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अल्बाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इसके अंदर से हो सकता है भी आपको कुछ कुछ वर्ड्स अगर नए लग रहे हो, कुछ आप लोग को वो लग रहा होगा कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। चले देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने देख लिए हैं। तर्जुमा भी आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, किताब ये पढ़ चुके हैं। अनजलनाहु, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये आप लोगों को समझ आ रही है से कोई टुकड़े वगैरह बनने हैं या कुछ, किस तरह से वर्ड कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ ये? जी कौन बताएगा? सिस्टर अनम आप बताएं। जी किताबों का पूछ रही है? नहीं किताब नहीं, अनजलनाहु इसके कोई टुकड़े आपको लग रहे हैं कोई बन रहे हैं? अभी हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे देखेंगे। मैं सिर्फ एक तो होगा ये तो हु आ गया ना। अनजलना। हु एक अलग टुकड़ा है उसको, हाँ वेरी गुड। और ठीक। हब्ड उतारा है उसको, यानी कि ये होगा इसका। चलो, सॉरी क्या चीज? आखिर में हु जो सा आ रहा है हाँ जी उसको बिल्कुल आ बिल्कुल, रहा है। वेरी गुड। फिर इलई का ये हम टेबल कर चुके हैं। मुबारक ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। फिर ये जो है ये हमने वैसे पिछली स्लाइड में एक ली का जब हम कर रहे थे, ली या ला, उसके अंदर हमने एग्जांपल्स देखी थी ना, तो ये वर्ड हमने देखा था वहां पर। अच्छा फिर उसके बाद आयाती ही ये भी कर चुके हैं, वाह भी कर चुके हैं। ये ली यतज़क्कर इस तरह का फेल किया नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है किस तरह से। फिर उसके बाद उलुल अलबाब, ये आप लोगों ने पढ़ा तो जरूर होगा क्योंकि बड़ा मारूफ सा एक वो है। तो अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह पूरी पूरी समझ आएगी। तो मकसद नुज़ूल है क्या आखिर?
सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक तदब्बर कुरान में किया जाए, तदब्बर देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। वैसे तदब्बर का मतलब होता है गौर व फिक्र वगैरह करना, यानी एक ही चीज पे, वैसे दुबर से वर्ड निकला यानी कि बार बार पलट कर आना उसका मतलब है। तो तदब्बर का भी यही मतलब है कि बार बार पलट के उसका एनालिसिस करना। फिर उसके बाद यानी तदब्बर करना उसकी अरबी आयात पर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुरान की अरबी समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी देख लेते हैं क्यों जरूरी है, और आसान भी है। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल आपको कुछ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने आप को असेस करें 0 लेवल से, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कुछ ना कुछ, हमारी बैटरी काफी ज्यादा चार्ज हो गई है, ठीक हो गया। तो ये बड़े एक मजे की एग्जाम्पल है। अब जैसे कुरान मजीद जो है वो तर्जुमे से हम लोग नहीं समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कुरान का पूरा तर्जुमा 2-3 बार पढ़ के आ जाए, तराजुम मस्त डिफरेंट डिफरेंट पढ़ के आ जाए और आपके हमने तो कुरान पढ़ लिया, लेकिन वो जाहिर है वो बात तो नहीं होगी। इसकी एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दी है कि इंसानी कलाम का तर्जुमा भी अगर हमने करना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कह दें, ये जैसे ये शेर लिखा हुआ है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। इसका मतलब कुछ इस तरह का बन रहा है कि कैसे कैसे लोग थे, यानी कि बहुत, कोई सपोज आप समझ लो बहुत मशहूर मशहूर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, तो अब वो कैसे हो गए, ठीक है। और जो ऐसे वैसे लोग थे अब वो कैसे कैसे हो गए ठीक है। तो ये अगर इसका हम इंग्लिश में तर्जुमा करके बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ हाउ, ऐसे वैसे को क्या कहेंगे, दिस दैट। तो ये तो अजीब सा बन जाएगा ना, हाउ हाउ दिस दैट। ये तो बड़ा ही अजीब सा, इसका कोई समझ नहीं आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इससे कोई क्लोजेस्ट कोई ट्रांसलेशन मिल जाए, लेकिन जो एक एक्चुअल टेक्स्ट होता है वो तर्जुमे से उसकी वो डेप्थ नहीं हमें पता चल सकती है, ठीक है। तो ये तो एक उर्दू का वो है ना, एक शेर है, लेकिन हम लोग जो समझने की कोशिश करें वो तो अल्लाह का कलाम है, वो हमें कैसे समझ आ सकता है, यानी किसी की ट्रांसलेशन देखे। अब जो आपको ये भी पता है कि कुरान का असर हर एक पर डिफरेंटली होता है, ठीक है। तो अब जिसने भी ट्रांसलेशन की होगी उसने तो अपने तौर से की होगी, तो बेशक उसका हमें फायदा तो बहुत होता है। हम ये तो नहीं कह सकते ट्रांसलेशन को रूल आउट कर दें, लेकिन जो डेप्थ है सही वाली, वो जब तक हमें कुरान की अरबी समझ नहीं आएगी हमें कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ी एक अच्छी सी और एग्जाम्पल भी है। अब कलाम इकबाल वो ज्यादातर पर्शियन वगैरह में, फारसी और इस तरह। अब कोई आके कोई कहे कि मैंने तो इकबाल को पूरा पढ़ लिया, मुझे तो बहुत मजा आया, हम उससे पूछे अच्छा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उसको उसको सारी मानी आते होंगे, उसको फारसी की समझ आ रही होगी, उसको उर्दू की समझ आ रही होगी, तो लेकिन वो बंदा बाद में बताते नहीं मैंने तो चाइनीज में पढ़ा है। तो कैन यू इमेजिन उसको डेप्थ पता चली होगी इकबाल की, उसकी कलाम की, ठीक है। तो हम बात करें कि कुरान जो है वो तो अल्लाह की किताब है और अरबी में वो है, नाजिल हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी तर्जुमे से पढ़ के तो हमें सारा आ जाए, ठीक है। वो बेशक हमें पता चल जाएगा उसमें डूज एंड डोंट्स कौन से हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है, हम लोग किसी और की इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्यों डिपेंड करें, हम क्यों किसी के मोहताज हो। हमें आना चाहिए ना, पता होगा उसने क्या, फिर ही हम अपने सही और गलत का अंदाजा लगा सकेंगे। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो हम लोगों को सही यकीन भी नहीं आ रहा होता, पता नहीं ये इस, फिर उसमें फिक और इस टाइप की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं उसको वो नहीं कर रही कि उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, लेकिन जब तक हमें खुद नहीं पता होगा हम कैसे कह सकते हैं कि ये सही बात है या गलत बात है, ठीक है। तो ये हमें एक अहम नोट भी इसमें लिखा हुआ है, सवाब की नफी भी यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और तर्जुमे की कदर भी कम नहीं हो गई, लेकिन आई होप आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर एक वो क्या बात हो रही है। बेसिकली होता यही है कि आप ये समझ लें कि तर्जुमा जो है वो एक ब्रिज है, वो हमारी बिल्कुल बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अरबी जबान तो हमारी अपनी जबान नहीं है ना। तो लेकिन क्या इसमें बात हो रही है, जैसे एक होता है ना वो, या तो हम किसी को कोई काम सॉल्व करके दे देते हैं, उसका काम बन जाता है, या हम उसे सिखा देते हैं इसे करना कैसे है। तो हम इस वक्त जो है हम लोगों ने ये लेवल अचीव करना है, हमने करना कैसे है, हम खुद
जब अरबी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये अरबी मुसहफ जो है बगैर तर्जुमे के, ठीक है, तो इसको देख के हमारा गोल ये इसको देखे हैं और बगैर तर्जुमे के हमें पता चल जाए इसमें है क्या, इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद देखें अरबी आयात का एक खास असर भी होता है, हर हर्फ पे 10 नेकियां, अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है ना। फिर सूरतों और आयातों की खास असरात, ठीक हो गया। जैसे आप लोगों ने सारी अब तक पढ़ लिया, उसको अगर आप इमेजिन करें वो उर्दू में ट्रांसलेट करके तो वो बात नहीं रहेगी ना। तो जैसे फलक, जैसे हमने सूरह फलक पढ़ी थी, हमने कहा था रब्बुल फलक, यानी अल्लाह ताला फलक का रब है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है एक अरबी के वर्ड में, लेकिन उर्दू की ट्रांसलेशन क्या होगी, इट वोंट कवर दैट, ठीक हो गया। तो ये अब देख ले आपका नूरानी वोल्टेज जो है दिल पर जो है वो असर करता है। यहाँ पे कितने मजे की एक बात लिखी हुई है। चलें जी, इसको अब देख लेते हैं यहाँ से। किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने उतारा इसको, ठीक है, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है, ठीक है, लिए दब्बारू, ताकि वो गौर करें, आयाती ही, इसकी आयात पर, वलियतज़क्करू, और क्या करें, ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले, ठीक हो क्या। अब इसका थोड़ा सा इस तरह से देख लेंगे। किताब का मतलब तो हमें पता है, अब यहाँ पे जो है बेसिकली उर्दू में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट जो ये अलिफ, छोटी सी अलिफ सगीरा या चुटकड़ी अलिफ लिखी हुई है, इसका मतलब ऐसे ही है, किताब ये है, ठीक हो गया। और इसकी जमा क्या है, कुतुब, ये हम लोगों ने आई थिंक देख ली थी, नहीं देखी तो अभी देख लेते हैं, ठीक हो गया। किताब और कुतुब इसकी जमा है, और ये इसम है, अंजलना, हमने उतारा, ठीक है, ये भी एक फेल है, अंजलना ये एक्चुअली माजी है, अंजलना हमने उतारा, हु की जमीर यहाँ कहाँ जा रही है, किताब को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये जो हु आ गया अटैच्ड हु, तो ये किसकी बात हो रही है, हमने उतारा उसको, किस चीज को, किताब को, ठीक हो गया। तो इसके देखिए दो टुकड़े हैं, सिस्टर अनम ने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बताया था, हमने उतारा उसको, फिर उसके बाद इला, यहाँ पे देखें इसके दो टुकड़े हो गए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का टेबल, पूरा टेबल आप लोगों ने खुद भी बनाया था, इलई का, आपकी तरफ। अब जैसे मुबारक का वर्ड जो है, जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुबारिक नहीं होता, उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये अरबी का वर्ड ही है, आप लोगों ने याद रखना, मुबारक ही कहना है, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो जैसे हम कहते हैं। तो क्या बात हो रही है, ये किताब हमने उतारा, हम कौन है, अल्लाह ताला ने, और ये ताजीम के लिए यूज होता है, ठीक है, ये किताब हमने उतारा उसको, आपकी तरफ, बरकत वाली है। अब इसमें मतलब क्या है, कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद बरकत के मानी क्या होते हैं, बरकत हमने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था ना, कि किसी नेमत का मिलना, उसके बाद उसका बरकरार रहना, ठीक है, और उसके अंदर बढ़ते रहना, उस और हम इतना यानी कि इस तरह से होना कि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, कम ना हो, हमें कोई उसकी कमी महसूस ना हो। जैसे हम खाने की दुआ भी पढ़ते हैं, तो हम ये दुआ करते हैं ना, अगर स्पेशली अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में खाना थोड़ा, आप लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दें, खाना तो उतना ही रहता है लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं, और फिर उससे ये होता है कि सब लोग जो है वो आप लोग तसल्ली हो जाती है, सब लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो बरकत को इस तरह से आप समझें। अब कुरान की बरकत का एक आप लोग इमेजिन करें कि जिस महीने में कुरान उतरा, कौन सा महीना था जरा बताएं जी, रमजान में उतरा, वो बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात में उतरा, कौन से रात में उतरा था ये, शब कदर हाँ जी, 27 लैलतुल कदर, नहीं ये 27 नहीं, आपने कहना शबे कदर, लैलतुल कदर। उसके बाद जिस रसूल पे उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस शहर में उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर बन गया, मक्का, ठीक हो क्या। तो ये आप कुरान की बरकत का आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, महसूस करें। और इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया, ठीक है, यानी कि मुसलमान एक जब तक वो कुरान से जुड़े हुए थे वो ताकतवर कौम थे, सबसे ज्यादा दुनिया की ताकतवर कौम थे, ठीक है, यानी जो जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जब
सारा तबलीग वगैरह की। सहाबा रजी अल्लाह ने जब उसका एक्सेप्ट किया, उसको पढ़ा, उनकी जिंदगियां बदल गई। ठीक है। और जो है वो दुनिया की जो मुसलमान थे वो सबसे ज्यादा सुपर पावर कौम बन गई। ठीक हो गया। और क्या हुआ था, जैसे अब आप लोग अगर अपनी साइंस की बुक में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मुस्लिम जितने साइंटिस्ट थे और बहुत ज्यादा तरक्की की थी, तो वो मुसलमान थे, उन्होंने ही उसके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता काम किए, इल्म और इखलाक के मॉडल बन गए। उसके अलावा आप यानी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये कब तक हुआ था, जब तक वो कुरान के साथ जुड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला जो है वापस हम लोगों को एक अच्छी और ताकतवर कौम बना दे। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लीजिए। चलिए, ली यद्दब्बारू बेसिकली ये फेल है। ठीक है, फेल मुदारे है, और इसके साथ ये जो ली आते हैं ना, ये ताकीद के लिए आता है। हमने कहा था ना, ताके एम्फिसिस के लिए आता है, ताकि वो गौर करें। अब किस चीज पे गौर करने की बात हो रही है, ये देखें, ये दब्बारा उसी से निकला हुआ है, तदब्बुर से निकला हुआ है। ठीक है, उसका क्या ये देखिए यहाँ पे अलामत मुदारे है, ये खैर अभी आप इसको छोड़ देंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, लिए तब्बारू ताकि वो गौर करें, आयाती ही उसकी आयात पर। अब आयत जो एक हमने पढ़ा था, वाहिद जो था आयत था, और इसको क्या कहते हैं, निशानी भी। देखिए कुरान में कितनी दफा आया है, 382 टाइम्स आया। और इसकी जमा क्या हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, आयात। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है आयाती ही, जैसे उसका टुकड़ा बनाया था ना आप लोगों ने अभी, तो ये भी 1+1 है, आयत प्लस ही। और यहाँ पे देखिए ये इसकी स्क्रिप्ट जो है आयात, इसको इस तरह भी लिखते हैं। ठीक हो गया। ये छोटी सी अलिफ सगीरा है ना, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे ये प्लूरल ही आया, जमा के उसमें ही आया। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। चलिए इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं, पहले हमने क्या बात की, ताकि वो गौर करें उस पे, और उसके बाद दूसरी चीज क्या आ रही है इसमें इम्पोर्टेंट, वलियतज़क्कर, और ताकि नसीहत पकड़े। ठीक हो गया। इसमें भी ये ली आया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, फेल के साथ आते, ताकीद के लिए आते, तो ये वही वाला है जो अभी पीछे पढ़ा है। ताकि नसीहत पकड़े उलुल अलबाब। उलुल अलबाब क्या होते हैं, अक्ल वाले। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ली यद्दब्बारू, यहाँ पे पहले आया एक पॉइंट, इसमें आ गया, फिर दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एक तो ये कि पहले उस पर गौर किया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, उससे नसीहत हासिल करें। अब कौन लोग नसीहत हासिल करें वो भी देख लेते हैं। उलुल अलबाब, उलू का मतलब बेसिकली होता है वाले। ठीक है, और इसकी वाहिद जो होती है उली। ठीक है, तो बेसिकली वाहिद नहीं, ये दोनों जो है वालों के लिए यूज होता है। आप लोगों ने कुरान पढ़ा होगा, उलील अलबाब कभी पढ़ा होगा, कभी उलुल अलबाब पढ़ा होगा। बेसिकली ये जमा है लुब की। लुब किसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना लुबे लुबाब किसी चीज का, उर्दू में भी यूज करते हैं। अक्ल का आप समझ लें क्रक्स है। ठीक है, तो ये किसके लिए निशानी है, अक्ल वालों के लिए निशानी है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हम पढ़ेंगे इसको समझ के गौर करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग भी अक्ल वालों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तदब्बुर और तज़क्कुर का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तदब्बुर का मतलब होता है गौर करना। ठीक है, बार बार किसी चीज को पढ़ना ताकि हम लोग उसकी समझ आनी शुरू हो जाए। ठीक है, तदब्बुर का ये मतलब है गौर व फिक्र वगैरह करना। फिर तज़क्कुर का मतलब है नसीहत हासिल करना। अब उसके अंदर कुरान के अंदर जो हम लोगों को पैगाम बताया जा रहा है वो हमें समझ भी आनी चाहिए। ठीक है, गौर कर लिया, फिर उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई सूरा पढ़ रहे हैं, हमें पता चल गया अच्छा इसके अंदर बात हो रही है मुनाफिकीन की, बात हो रही है, या इसके अंदर कोई मुशरिकीन की बात हो रही है, या कुछ इस तरह कोई आयत हमारे सामने आ गई। लेकिन हम लोगों ने उसको ये नहीं सोचना अच्छा ये तो पुराने जमाने की, पुराने वक्तों की उन लोगों की बात हो रही है, नहीं। बेसिकली हम लोगों ने उसमें से देखना है कि ये हम लोगों इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। क्या हम लोगों को तो नहीं, हमें तो नहीं कोई ऐसी बात है जो हम लोगों के सामने ये आयत आई है, हमें पढ़ रहे हैं,
तो उसके अंदर से हमने नसीहत हासिल करनी है। हमने देखना है क्योंकि कुरान जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं आया था, वो पूरी दुनिया के लिए आया हुआ है, ठीक है, और हर टाइम के लिए आया हुआ है, हर जमाने के लिए। तो उसको हमने ये समझ के नहीं छोड़ना इसमें तो मुनाफिक की बात हो रही है, इसमें तो मुशरिक की बात हो रही है, इसमें पुराना जमाना था, इसमें ऐसा था। नहीं, हम लोगों ने उसको अपने से रिलेट करना है, अपनी जिंदगी से रिलेट करना, और हमने सोचना है उसके बारे में, नसीहत हासिल करनी है। मे बी हम लोगों को उस वक्त ये सोचना चाहिए क्या हम लोग तो नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमारे में तो नहीं कोई ऐसी आदत है, ठीक है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी हमने लेसन्स पढ़े हैं उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं ना कि उसमें से कोई ना कोई हम अपने लिए कोई एक पॉइंट निकालें, कोई चीज, कोई दुआ निकालें, कोई उसके अमली कोई पॉइंट वगैरह निकालें, ठीक है। तो इसको तदब्बुर करना कहते हैं हम। जैसे अखबार पढ़ने के लिए तदब्बुर की जरूरत नहीं होती, उसमें इतनी खबरें होती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, रेपिटेटिव होता है सारा, तो उसको हम आराम से स्किम करके पढ़ लेते हैं, अच्छा ये आधा आधा छोड़ छोड़ के। लेकिन आप क्या कोई साइंस की बुक ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई फिजिक्स की, कोई मैथ्स की बुक ऐसे पढ़ सकते हैं कि बस ऐसे ऊपर से पढ़ लो? समझ तो नहीं आएगी ना जब तक उसको गौर करके उसको समझा नहीं जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा इसमें बात हो क्या रही है, हमें क्या मिल रहा है इससे। जब हमने अच्छा पढ़ना हो तो हम लोग कभी इस तरह तो नहीं करते कि इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो पढ़ी जा रहे हैं, समझ ही नहीं आनी तो फायदा। तो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम उस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह कुरान जब तक हम नहीं ना समझेंगे और बस ऐसे ही हम कहेंगे मैंने सपोज मैंने इतने कुरान पढ़ लिए, इतना ऐसा कर लिया, लेकिन अगर हमें समझ ही नहीं आई उसमें है क्या, तो उसमें हमारे अमल में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बेशक उसकी इम्पोर्टेंस एक है, लेकिन आप इमेजिन करें कि जब आपको समझ आएगी तब क्या असर होगा उसका, ठीक है। तो हम कुरान को किस तरह जिंदगी में ला सकते हैं? हम सबसे पहले कुरान से अपने ताल्लुक को समझ लेते हैं। अभी एक बड़े मजे की एक चीज आ रही है, कुरान से हमारा ताल्लुक जो है ना, ये 4 चीजें होती हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना, इंग्लिश में याद करना है तो इंग्लिश में कर लें, उर्दू में करना है उर्दू में कर लें। इसको क्या शॉर्ट इसका बनाया हुआ था DT, इसका DPPR, ठीक है। अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं उर्दू में कर लें। अब क्या मतलब है इसको हम देख भी लेते हैं। डायरेक्ट कुरान का ताल्लुक की बात हो रही है एक इंसान से, सिर्फ मेरे से नहीं, हम सब से, हर इंडिविजुअल के साथ कुरान किस तरह उसका ताल्लुक बनता है। क्योंकि अभी ये बात की है ना मैंने कि कुरान किसी एक स्पेसिफिक कौम के लिए नहीं आया, किसी पुराने जमानों के लिए नहीं आया, हर एक का कुरान से रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, यानी कि रास्त है, बराह रास्त है, ठीक हो गया। पर्सनल है यानी कि उससे मुतल्लिक है वो। फिर प्लान्ड है, तयशुदा, कि ये जो भी हम पढ़ते हैं ना, ये बहुत प्यारी बात लगती है मुझे, जो हम पढ़ते हैं ना कुरान में वो प्लान्ड होता है, हमारी तकदीर में होता है कि वो हम पढ़ेंगे। इस बात पे सोचें आप लोग भी, क्योंकि कितनी डीप बात है ना, और रेलेवेंट है, मुतल्लिक है। ये नहीं कहना कि पुराने जमाने की पहले ऐसे होता था, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आप किसी को कुरान की कोई बात बताएं तो आगे से वही कह देते हैं ये तो पहले जमाने का था, तब तो ऐसा दौर था, तब तो ये था। नो, ये रेलेवेंट है, आउटडेटेड बुक नहीं है, इसको कोई अपडेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब डायरेक्ट इसका क्या मतलब है? कुरान जो है वो, ये कुरान का मौजज़ा है ना कि एक जिंदा किताब है, और अल्लाह ताला देख रहे हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला देख रहा होता है, बेशक अल्लाह हर वक्त देख रहा होता है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि आप लोगों ने कोई बुक पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर पढ़ी है। अब उसकी जो ऑथर है JK रोलिंग, उसको तो नहीं पता कौन पढ़ रहा है, किसी को भी नहीं पता। कोई और बुक उठा ले, नमरा अहमद की कोई किताब पढ़े, उसको तो नहीं पता चलेगा कौन पढ़े। लेकिन कुरान जब हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला को पता होता है ये मेरा बंदा है, ये पढ़ रहा है, इसकी ये सोच है, वो ऐसे पढ़ रहा है, हर चीज नोट हो रही होती है। तो कितनी खूबसूरत सी बात है ना। और ये जिंदा किताब है। आप लोगों ने मे बी कभी, आप लोगों का इस तरह का इत्तेफाक हुआ, आप कभी बहुत परेशान हो, एकदम से कुरान खोलें तो उसके अंदर आपकी आयत ऐसी नजर आएगी जैसे उसमें में भी इस तरह का लिखा हो कि आप अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ है, अल्लाह ताला आपके करीब है। कोई इस तरह की आयत निकला है, या कोई सब्र के बारे में निकला है, परेशानी में। तो इंसान जब इस तरह के पढ़ता है ना, अगर जाहिर है हमें तर्जुमा आता होगा तो ही समझ आएगी, जब हमें पता चल रहा होगा तो समझ आएगी। और कितना मजा आता है ना, कितना एक दिल को सुकून हो जाता है। तो ये आप सोचिए हमारे लिए ये ऐसे ही कोइंसिडेंस नहीं था कोई के इत्तेफाक से वो ही आयत निकले। इट इज मेंट टू बी। ये अल्लाह ताला से जब हम मदद मांगते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला हमें तसल्ली भी दे देते हैं।
ठीक है। तो अब फिर उसके बाद बात हो रही है कि जैसे इमाम को सुनते हैं, कितना मजा आ रहा होता है ना हमें सुनने का, जब कोई बहुत प्यारी तिलावत कर रहा हो, लेकिन हमें जब पता ही नहीं होगा कि उसमें है क्या, तो क्या समझ आनी। वो तो बस एक ऊपर से एक फ्लेवर उसका मिल रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होगा डीप डाउन बात क्या हो रही है। ठीक है। और अल्लाह ताला फिर देखता है मेरा बंदा सुनकर करता क्या है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम जब भी कोई आयत सुने ना, वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने स्पेशली लिखी होती है कि ये इस बंदे ने पढ़नी है या सुननी है। उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि ये क्यों मेरे सामने आई है, मैं क्या ऐसा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए सोचने का मुकाम है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे पूरे इखलास इखलास से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आता है शख्सी। अब यहाँ पे पर्सनल जो आयत भी हम पढ़े या सुने, उसे एहसास के साथ पढ़े, मेरे लिए है। ठीक है। बात एक्चुअली दोनों चीजों में यही बात हो रही है, लेकिन आप ये सोचे डायरेक्ट है। ठीक है। यानी बराह रास्त हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। शख्सी यानी पर्सनल लेवल पे है। ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिक वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं सोचनी। ये देखना है हमने कि ये मैंने सुन लिया है, अब ये मैंने इसके अंदर से मेरे लिए क्या पैगाम है। मे बी कोई फॉर एग्जाम्पल मुनाफिकों की बात कोई आ गई, झूठ बोलने की बात आ गई, उसी वक्त अपने आप को एनालाइज करें, क्या मैंने तो नहीं कोई झूठ बोला, या मेरी आदत तो नहीं बनी झूठ बोलने की, मजाक में, असली में, या मैंने कोई इस तरह का काम किया हो। ठीक है। फिर जो है उसके बाद प्लान्ड, जैसे अल्लाह ताला ने हम सबकी तकदीर लिखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ हम कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज हम लोग ये कहेंगे आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम। ठीक है। और या पढ़ने वाले का नाम। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो भी हमारे सामने आता है वो हमारी तकदीर में होता है, प्लान्ड होता है कि ये कुरान जो है ये बंदा पढ़ेगा, ये वाला पढ़ेगा, ये वाली आयत पढ़ेगा, ये सूरा पढ़ेगा। तो इस बात पे यकीन रखें, नथिंग इज कोइंसिडेंस, इट वॉज मेंट टू बी फॉर अस। ठीक है। ताकि हम लोग उसको सुने या पढ़ें और उस अपना मुहासबा साथ करें, रेलेवेंट। ठीक है। अब यहाँ पे अब कुरान जो है ना, आप फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे दी है कि आप किसी के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं, आप लोग किसी काउंसलर के पास जाते हैं कि मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं आगे फॉर एग्जांपल मैंने स्टडीज करनी है, मुझे वीजा चाहिए या कुछ इस तरह। अब वो आए बाएं शाई नहीं करेगा, इधर उधर की बातें नहीं बताना शुरू हो जाएगा। वो आपको जो आप पूछ रहे हैं डायरेक्ट बात, जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपको उसी के बारे में बताएगा। ठीक है। तो कुरान क्या है, वो रेलिवेंट है। और फिर उसके बाद आपने वही बात आ गई कि कुरान से अल्लाह ताला बहुत सौ को हिदायत देता है, बहुत सौ को गुमराह करता है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत याफ्ता लोगों में रखें। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक याद दहानी करवाई जा रही है, जो भी आयत हमारे सामने है उसके ऊपर हम तदब्बुर करें, तजक्कुर करें, नसीहत क्या हासिल कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है, उसके बारे में सोचें। ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये जो कुरान के साथ पूरा हमारा रिलेशनशिप है, जो पूरा एक हमने ये 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स जितने भी पढ़े हैं, तो हम लोगों ने सोचना है कि ये कुरान हम लोग ये वाली आयत अगर मैंने आज सुनी है या पढ़ी है, तो ये मैं क्यों मेरे सामने, ये क्या चीज मेरे में ऐसी है, मुझे कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। ताल्लुक पता चल गया, तो अब तदब्बुर को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक आम आदमी जो बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत क्या कह सकते हैं उसको, स्कॉलर नहीं है या कुछ, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है। यानी कि हम लोगों के बारे में बात की जा रही है कि एक इंसान जो है वो जब कुरान खोले तो क्या उसके तरीका क्या होना चाहिए तदब्बुर का। सबसे पहले एक मुतालिया। ठीक है। यानी कि हमने ये अपने वो जो एक सर्कल कलर व्हील आता है जो हम हर लेसन के एंड में कहते हैं, सबसे पहले हमने उसको पढ़ना है, फिर तसव्वुर करना है, फिर एहसास करना है उसका। ठीक है। ये हम पढ़ते हैं ना, पहले आप लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तसव्वुर करते हैं, फिर दुआ करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है। तो अब मुताले के अंदर क्या आता है, कुरान की आयत को समझ के बार बार पढ़ें। अब बार बार आप बगैर समझे पढ़ी जाएंगे तो वो वाली बात तो नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा इसमें है क्या, जब तक आपको उसका तर्जुमा नहीं पता होगा, जब तक आप उसको देख नहीं सकेंगे इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसकी एक
शरह देख लें, तफसीरी नकात देख लें क्या उसके अंदर है, ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। फिर तसव्वुर कीजिए, जहाँ पे जैसे अब अल्लाह ताला अगर अपनी निशानियों के बारे में बता रहे होते हैं, जमीन आसमान की तख्लीक, इंसान की तख्लीक, वहां पे अपना तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला की कुदरत को इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तमाम जहानों का रब है, तो उसके अंदर इमेजिन करने की कोशिश करें कि कितनी हमारी वास्ट कायनात है, और अल्लाह ताला हर एक का रब जो होता है वो जरे से कमाल तक पहुंचाते हैं। तो हर चीज का जो अल्लाह ताला ख्याल किस तरह रखते हैं, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला के प्यार को, ये सारी चीजें जो हैं इसको इमेजिन कर रहे हैं। फिर एहसास, एहसास कैसे, अगर हम कोई ऐसी आयत पढ़े हैं, शुक्र की बात हो रही है, तो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अपनी नेमतों को काउंट करें। ठीक है, और फिर अगर जन्नत का जिक्र हो रहा है तो उसके लिए दुआ करें। क्या दुआ होती है जन्नत की? एक मसनून दुआ है छोटी सी, किसी को आती है? बहुत सारी वैसे हैं, जैसे एक आप ये पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, ये दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला मैं सवाल करता हूँ आपसे जन्नत का। कोई भी आप लोग इस तरह के हदीस अहादीस निकाल लें, मसनून दुआएं निकाल लें, अपनी जबान में दुआएं कर लें। ठीक है, तो जन्नत का एक वो करना चाहिए, शौक होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। तो पॉइंट ये, फिर इस तरह अगर आपको आ जाए कोई दोज़ख की बात आ जाए, ठीक है, जहन्नम की बात आ जाए, तो उसी वक्त फौरन अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपने आग से बचाएं। इस तरह कुरान के साथ अगर जब तक हमें पता नहीं ना होगा, तो फिर हमें ये बातें नहीं पता चलेंगी कि हमने इस वक्त क्या चीज करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद तजक्कुर, तजक्कुर के अंदर क्या क्या चीज आ जाते हैं, जैसे हम दुआ करते हैं। ठीक है, पहले हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ अलोन इज नॉट इनफ, हमें उसके साथ अमल भी शुरू करना चाहिए, एहतसाब हमें करना चाहिए। जैसे हम अपने सर्कल में वो सारा बनाते हैं ना, अपना एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद करें। अपना बंदा इंसान अपना आप को सबसे बेस्ट जज कर सकता है कि मैंने इस गुजरे हुए दिन में या गुजरे हफ्ते में या एक घंटे में मैंने क्या किया है, वेयर डू आई स्टैंड। ठीक है, फिर उसके बाद प्लान बनाएं अगले दिन का या अगले हफ्ते के लिए कि मैंने ये चीज करनी है। फिर तबलीग करें, जो आपको समझ आई है वो आगे तक पहुंचाएं। ठीक है, फिर दुआ के अंदर थोड़ी सी और इसकी मजीद डिटेल्स आई हुई है कि कुरान की हर आयत जो है अमल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम हर आयत को एज अ दुआ ले सकते हैं। जैसे आप हम लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान शिफा है ना, तो उसको उस तरह से भी पढ़ना चाहिए। हर अमल की इब्तिदा दुआ से करनी चाहिए, और फिर उसके बाद तदब्बर और तजक्कुर की तौफीक अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। ये एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे वही बात है, जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे और दुआएं करते रहे, अल्लाह मैं पास हो जाऊं, पास पढ़े कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा पास? वो नहीं होगा ना। तो हमें उसके जो है, जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो तब तक खाली दुआ काफी नहीं होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्लान हमने बनाना है। तो जैसे अगर आप प्लान बनाने में नाकाम हो गए हैं, तो आपने ये समझ लेना है कि आपने प्लान नहीं बनाया था, इसका मतलब है नाकामी का प्लान था। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुकिंग करनी थी, लेकिन आपने सोचा मैंने नहीं करनी, ना आपने कोई कटिंग की, ना चॉपिंग की, ना कुछ और किया, तो इसका मतलब है आपका तो प्लान ही नहीं था कि आप कुछ पकाते। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने अपने आप को बार बार चेक भी करना है। अब चेक कैसे हो सकता है? जैसे आप लोगों ने जो भी प्लान आप लोग बनाया, आपने उसके अंदर देखना है कोई ऐसा काम तो नहीं हम करने जा रहे जो बिद्दत के उसमें आ जाता है। ठीक है, उसको प्रॉपरली उसकी अहादीस चेक कीजिए, उलमा से पूछिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, प्लान जो भी हम बनाएंगे वो चेक करके बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही है अल्लाह ताला से कैसा ताल्लुक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, और फिर उसके बाद आखिरत, इबादत, इखलाक वगैरह, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं। ठीक है क्या? अब तबलीग कैसे हो सकती है? ये हदीस पढ़े, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, ये बहुत प्यारी आयत है। पहुंचा दो, आयत नहीं सॉरी हदीस है, पहुंचा दो मुझसे वलौ, अगरचा। अब ये जो वलौ है ना, ये इसका वा और लव, ये पूरा इसका मतलब होता है अगरचा, एक आयत हो। यानी कि आप लोगों से, जैसे हम हर प्लान में कहते हैं कि आप लोगों ने सिखाना है। ठीक है, अल्लिम जैसे हम कहते हैं, पहले खुद सीखें फिर दूसरों को सिखाइए। ठीक है, तो आप लोगों को जो अच्छी बात पता चलती है आप लोगों ने उसको तबलीग करना है। क्यों?
क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये सारी बातें आ रही है कि हम लोगों ने तबलीग कैसे करनी है, अपनी सारी फैकल्टीज को यूज करते हुए जो कुछ हम कर सकते हैं पैसे से, जिस तरह मर्जी हम लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, लोगों की मदद करें। ठीक हो गया। और अब ये इसके अंदर क्या बात हो रही है, हम लोगों ने अगले असवाक में जो आयतें आएंगी ना उसको इस तरह से पढ़ेंगे, पहले उसका मुताला करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, तसव्वुर करेंगे, एहसास करेंगे, फिर दुआ करेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, प्लान बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फैलाएंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा एक सर्कल था ना, इसी वजह से हम पढ़ते होते थे। कितना अच्छा ये डॉक्टर साहब ने कोर्स डिजाइन किया हुआ ना कि हर जो भी हमने पढ़ा उसको साथ साथ हम एनालाइज करते रहे, अपने लिए कोई ना कोई दुआ, कोई अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ना कुछ हम तदब्बुर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। ठीक है। ये देखेंगे आ भी है हमारी बहुत फेमस सी डायग्राम, दुआ पहले से तसव्वुर, एहसास, फिर दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। और ये क्या है, कुरान के बेयर मिनिमम हकूक क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये हम हर क्लास के एंड में इसको ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला क्या करें, यानी सबसे पहले बात होगी ईमान हमारा होना चाहिए। ठीक है। ईमान के बगैर तो कुछ भी नहीं, कुछ आप समझ लें कि ईमान जो है वो की है, उसके बगैर आगे नहीं आप चल सकते, उस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। ईमान होना चाहिए, पुख्ता ईमान होना चाहिए। फिर पढ़ना, समझना, गौर करना या तदब्बर करना, अमल करना, फैलाना, ये कुरान के बेयर मिनिमम जो हकूक हैं। ठीक है। और हम लोग आखिरत के दिन, क़यामत के दिन आंसरेबल होंगे, क्या हमने ये चीजें की हैं कि नहीं की हैं। ये हमारा, ये कुरान का हक है। ठीक है। तो इसको बहुत जरूरी है, इसीलिए तो हम बार बार ये पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल कर लें कि हम उसके हुकूक पूरे करें। ठीक हो क्या। नोट क्या करना है, अब जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना, जब कुरान में लिखा क्या उसमें तदब्बर और तजक्कुर कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। यानी कि मकसद नज़ूल ये तो नहीं है कि बस आप ऐसे बगैर समझे किसी तराजिम से पढ़ लें, दैट वोंट बी इनफ। बेशक उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगी कुरान में क्या है, तो वो जो एक गैप होगा ना, वो गैप आ जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करेंगे और हमें इस्तिकामत दें और हमारे लिए समझने में बेहतरीन आसानियां करें इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए जी, अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपना ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं। किसी का नहीं है क्वेश्चन, स्टार्ट कर ले। मैम ये जो लियतज़क्करू जिसका हमने नसीहत अभी मतलब पढ़ा है, ताकि तुम नसीहत पकड़ो, तो इसका ओरिजिनली जो रूट वर्ड है वो क्या है? सॉरी, ओरिजिनल रूट पर रूट लेटर अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। ठीक है। जैसे अभी आप लियदब्बरू का पूछ रही हैं या नहीं, लियतज़क्करू उसका का तो पूछ। आपने बोला था ना दब्बरा। हाँ, इसका दाल बा और रा है, वैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए आपने करनी है तो आप देख लें। ठीक है। मैडम ये फेल है ना? हाँ जी, फेल है, बिल्कुल फेल है। ठीक हो गया। चलिए जी, इसको स्टार्ट कर लेते हैं 17 भी। तो आज हमने बाकी के जो हमारा फेल, अमर और नहीं रह गए थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। जो ग्रामर हम कैसे करते होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सुनना है। ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, फिर उसके बाद दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। ठीक है। ये हमारी टीपीआई हो गई। उसके बाद हम ये स्लाइड देख लेते हैं, इसम, फेल और हर्फ। आई होप इसमें आप लोगों को अब मुश्किल नहीं है, अब आप लोग कर लेते हैं आसानी से। जो अलग अलग करने होते हैं सारे क्वेश्चन इस टाइप के, मुश्किल तो नहीं आ रही किसी को। नहीं सिस्टर, कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जिसको थोड़ी सी मुश्किल लग भी रही है ना, इंशाल्लाह वो भी गौर से थोड़ा समझ के, ठहर के, जल्दी जल्दी करने की बजाय आराम आराम से करें, इंशाल्लाह उसको भी समझ आने लग जाएगी। ठीक है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, आप लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है। इसम क्या हो गया, जिसके शुरू में अल होगा, आखिर में तनवीन होगी, या वाव नून, या नून अलिफ था, या गोल था, या जितने भी हमारे सारे जमायर थे। ठीक है। जमायर कौन कौन से थे हमारे, हुआ, हुम वगैरह, या हमारी जो अटैच्ड वाली सारी जमीरें थी वो, ये सारे इसम है। ठीक हो गया। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फेल। ठीक है। फेल क्या होता है, जिसमें जमाना होता है और जिसमें
ठीक है। उसमें जमाना पाया जाता है और काम के होने या करने का पता चल रहा होता है। ठीक है, ये नहीं हमें ये पता चल रहा होता है या ये पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हर्फ क्या होता है, वो इसमें और फेलों को आपस में मिलाता है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। फेल माजी जो हो गया हुआ है, हमारा भी हो गया हुआ है। फेल मुदारे जो हो रहा है या होगा, और उसके बाद फेल अमर क्या होता है, जिसमें हुक्म या गुजारिश होती है। ठीक है, अब हुक्म तो होगा ना, जैसे अल्लाह ताला हमें कोई हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, या हमारे कोई बड़े हमें हुक्म दे रहे हैं। और गुजारिश क्या होगी, जैसे छोटा कोई बड़े को कर रहा हो, उसमें फिर रिक्वेस्ट आ जाती है, वो एलिमेंट। ठीक है, फिर फेल अमर आ गया। उसके बाद अमर जो है, ये सारी चीजों अगर नहीं क्या होती है, नहीं होता है किसी को रोका जाए किसी काम से। ठीक है, फिर उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सा रिवाइज कर लिया, इसको देख लेते हैं। इसका हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारे 4 मेन पैटर्न्स हैं या अबवाब है। ठीक है, पढ़ा था ना हम लोगों ने कि ये 4 सेट्स जो थे, इसको हम कह देते हैं, ये जो फातिहा पढ़ा था, नसर और दरबा और समिया, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। बाब क्या होते हैं, किसी को पता है? अब बाब किसी को याद हो, कोई हरम में बाब, किसी को नाम याद है किसी हरम के बाब का? दरवाजों को बोलते हैं। दरवाजे को हाँ जी, हरम में कौन कौन से दरवाजे थे, याद है आपको? बाब के नाम याद है किसी को? बाबे सदीक बाबुल है मेरे इस्लाम ख्याल में। सबसे हाँ, बड़ा बाबुल बाबुल अजीज। बिल्कुल बाबुल बिल्कुल, फहद अकबर है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो ये बाब भी उसी तरह दरवाजे को ही कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लेना है इमेजिन कि ये 4 डिफरेंट बाब है, हर एक में जिसमें आप एंटर होंगे ना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। ठीक है, इसका और भी एक कर सकते हैं कि आप समझ लीजिए 4 डिफरेंट मोल्ड हैं। केक बनाते हैं ना आप, जैसे कोई स्क्वायर मोल्ड हो, कोई आपका राउंड हो, कोई आपका हार्ट शेप हो, कोई आपका फॉर एग्जाम्पल भालू शेप हो। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे 4 आपके डिफरेंट मोल्ड्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब आपका यहाँ से गुजरता है ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाता है फेल में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा था फतह यफ्ताहू। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे फतह यफ्ताहू, इसके ऊपर जबर था। ठीक है, और इस तरह से था, और इसको हमने क्या अमर कैसे किया, इफ्ताह। ठीक हो गया, अमर जो है वो सारे जेर से होते हैं सिवाय इसके नसारा के। फिर उसके बाद हमने कहा नसारा यंसुरु। अब नसारा वाला जो टेबल होता है ना, उसको पेश बहुत पसंद होती है, इसलिए हम उसको याद कर लेंगे कि नसारा यंसुरु, इसको याद कर लें। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से अफाल और थे इसके सेट में? खौला का क्या बनेगा उसका, यखलुकु। ठीक है, याद है ना आप लोगों के, भूल गए हैं? और क्या पढ़ा था? जाकरा यस्कुरु। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा क्या था, अबदा याबुदु, और बिल्कुल अगर अमर के साथ कह दें उबुद। तो उसके, हाँ जी, जो नासरा के सेट में सारे आ रहे थे ना, वो हम लोगों ने इसके साथ लिख दिए थे, जो इस तरह की साउंड्स पे चल रहे थे। ठीक है, तो अरबी के अंदर जो ये बाब बने हुए ना, साउंड्स की बेस पे हमने अलग किए हुए हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, अरबी जो है आवाजों की, साउंड्स की जबान है। ठीक है, आप जरा सा जेर जबर की गलती करते हैं, मानी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दारोबा यदरिबू। अब ये देखिए, ये रेड कलर का जो हुआ है, ये कोई ना कोई मुदारे में चेंज आ रहा है, जो एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और इदरिब, देखें इफ्ताह था एक और इस्मा था, वो दोनों सेम है, सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन उसमें फर्क क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं फतह और समिया, इसके अंदर आप कैसे फर्क करेंगे? बताएं जरा, कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए जी, कौन बताएगा क्या फर्क है फतह और समिया? क्या सेट में डिफरेंट लग रहा है आपको? जी सिस्टर कौन बताएंगी, मैं खुद ही पूछती हूँ जरा। जी सिस्टर मरियम आप बताएं। जी, इसमें माजी के सीगे में चेंजिंग आ रही है। हाँ जी, कहाँ पे चेंज आ रही है? जेर आ रही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह ये आपने सेट की सूरत में ही याद करना है, इस तरह करना है। ये 3 चीजें आपको याद हो जाए, बेहतरीन, आपको कभी नहीं भूलेगा नहीं। अभी आपको लग रहा होगा शायद में भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है नहीं, बहुत मजे का, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आसान होगा। जैसे फतह यफ्तहु इफ्ताह, फिर नसरा यंसुरु उनसुर। अब आप देखें, जो आपने सेट्स पढ़े थे ना, आपने वो निकालने हैं, इसके नीचे लिखने हैं। जैसे फतह के अंदर कौन कौन से थे? फाला था, जाला था, वो आपने पूरे पूरे टेबल बनाना है, और आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम फतह का टेबल अगर आप रख के बनाएंगे, सेम वही साउंड्स वाला टेबल है, सेम वही बन जाएगा।
ठीक है। इसी तरह नसरा के सेट में जो हमने अफाल पढ़े थे वो बनाए पूरे पूरे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इस वजह से इसमें, क्योंकि उनमें सबके मुदारे में पेश आ रही है और उसका अमर जो है उनसुर है। इसी तरह दौराबा यदरिबु, उसके मुदारे में जेर आ रही है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला दौराबा जैसा है। फिर समिया यस्माउ इस्मा, आप लोगों को इसके सेट्स में याद करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, हमने इसका एक बड़े मजे का एक सेंटेंस याद किया था, बहुत मजे का है वो, क्या था याद रहेगा आपको? कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दरबा, इसलिए सुन लो समिया। ये सेंटेंस आप लोग याद कर लें, ठीक है, आप लोगों को फिर ये नहीं भूलेंगे कौन कौन से बाब है, ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को कहीं पे मुश्किल आ रही है तो मुझे बता दें। इस चीज का जो अभी मैंने आपको समझाया है दरवाजों का कॉन्सेप्ट, और ये समझ आ गया आप लोगों को? किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए माशाल्लाह सबको समझ आ गया, आगे चलते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ आई तो फिक्र ना करें, ठीक हो गया, इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे माजी मुदारे और अमर, अमर में सबको समझ आ गई थी, अमर बनाने में किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी नहीं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे अगर माजी का इसका मैं करूं, दरबा दरबू दरबता दरबतु दरबतुम दरबना, यदरिबू यदरिबूना तदरिबू अदरिबू तदरिबूना और नदरिबू। फिर इसी तरह इदरिब इदरिबू ला तदरिब ला तदरिबू। अब ये कैसे बना था, इसको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ये वाला सीगा पकड़ा, ठीक है, यानी कि मुदारे में जो था आप मारते हैं, ठीक है, उसका हमने क्या किया था, हमने अलामत मुदारे को काट दिया, यानी कि ता को काट दिया, और ये एंड में जो भी उसके ऊपर ये था ना हरकत उसको भी उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, साकिन बच गया। और आपको पता है अरबी में साकिन से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता, ये देखें इसको कैसे पढ़ेंगे, किसी को आ रहा है ये पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे? कोई पढ़ सकता है इसको? नहीं। नहीं पढ़ सकते ना, तो इस वजह से इसमें हमने एक आर्जी हमजा ले लेते हैं, ठीक है, इदरिब या इदरिब, इस तरह से इसको हम ले आते ताकि ये पढ़ने की आसानी हो जाए। ठीक हो गया, ये बन गया। किसी का माइक ऑन है? जरा प्लीज अपने माइक्स का ख्याल रखें, फिर बाकी सारी क्लास आके डिस्टर्ब ना हो, ठीक हो गया। अच्छा जैसे इदरिब था, अब हमने कहा कि इसकी जमा जब बनाएंगे ना तो उसमें वाव अलिफ साथ लगा देंगे, इदरिब इदरिबू, ठीक है। और जब हम उसका मुदारे बनाते हैं ना तो उसके शुरू में ता वापस आ जाती है, ठीक है, ला तदरिब ला तदरिबू, इस तरह। अब इस पे ये समझ आ गया आप लोगों को चीज, ला तदरिब ला तदरिबू, ये चीज समझ आ गई कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, ठीक है, इसको एक आप लोग 5-6 दफा लिखें। ये अभी दाराबा जैसा तो हमने कोई इस कोर्स में कोई और फेल नहीं पड़ा, लेकिन बाकी जो है ना आप लोग ये खुद बना के देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अभी आप लोगों की ये पूरा इंशाल्लाह ये फाउंडेशन बन जाएगी ना तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, ये कौन पढ़ेगा, हैंड रेज के लीजिए। सिस्टर अस्मा बीबी आप पढ़े, चलें। इदरिब मारा इद्रिब मारा इद्रिबु मारो नहीं ला नहीं नहीं तद्रिब नहीं, एक मिनट, मारा नहीं है ये, इदरिब मार। हम किसी को हुक्म दे रहे हैं ना कि मार, इदरिब। अब आपने किसी को मारना नहीं है, ये हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। चलें बात पढ़ें। इद्रिब मार मार इद्रिबु मारो ला तद्रिब मत मार ला तद्रिबु मत मारो। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब एक और चीज याद रख लें, आप लोगों ने जो जब आपसे कोई फेल अमर को कोई हुक्म दे रहा है ना तो उसका जवाब आपने मुदारे से देना है, ठीक है। मुदारे से कैसे देंगे, अगर क्योंकि हम लोगों ने माजी में तो नहीं जवाब देना कि मैंने नहीं मारा था या वट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका जवाब देना है मुदारे से, क्योंकि आपने कोई तो जवाब देना है ना, आपको कोई कह रहा है मार तो आपने कहना है मैंने नहीं मारना, ठीक है, या आपने कहना है मैंने मारना है, तो आप कैसे कहेंगे, अदरिबू,
सॉरी अदरिबू। देखिए अब मैं आपको कह रही हूँ इद्रिब, आप क्या कहेंगे, मुदारे में आ जाएंगे। वाहिद है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं, अगर किसी को हुक्म दिया जा रहा होता है, किसको दिया जा रहा होता है, किसी थर्ड पर्सन को दिया जा रहा होता है या जो सामने होता है? जो सामने वाले को। हाँ, तो सामने कौन बैठा हुआ है? ये क्या पढ़ा था इस तरह? अंता। 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 अंता बैठा होता है, ठीक है, या अंतुम भी कह सकते, हाँ ठीक है, अंता इसको कह दें। और जो सामने ये सारे हैं इसको क्या कहेंगे फिर? अंतुम। अंतुम। अंतुम, वेरी गुड। ठीक है, तो अंता का जवाब हम अना से देते थे ना, तो अना किसमें छुपा हुआ है मुदारे में? ये है, यही है ना? अजरिब। अजरिब। हाँ सॉरी, अना से जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। तो हमने इसका ये याद किया था कि ये हमने कहा था ये अना वाला हमजा है, याद है ना आप लोगों को? तो इससे याद कर लें। अगर आपको कोई कह रहे हैं मार, तो आप इतने अच्छे बच्चे, आप कह रहे हैं अदरिबू, मैं मारता हूँ, अभी मारता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबको मैं कह रही हूँ चलो जी इदरिबू, तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आपको मैं कह रही हूँ इदरिबू, तो आप लोग कहाँ से जवाब देंगे? तजरिबून। नदरिबू। नदरिबू। नदरिबू हम मारते हैं। हम मारते हैं, अभी मारते हैं, आप फिक्र ना करें, आप लोग तसल्ली दे रहे हैं। मुझे फिर ख्याल आता, मैं कहती हूँ ला तद्रिब, मत मार, तो क्या कहेंगे आप? ला तद्रिब, तो आप क्या जवाब देंगी? सब अगर मैं कह रही अजरिब हूँ मत होगा। मार, तो क्या जवाब देंगे? ला अद्रिबू। ला अजरिबू। हाँ जी, ठीक है, ये पेश जो लिखी हुई है ना, इसको जरूर बोलना है, ठीक है। हम लोगों ने ये मुदारे से जवाब देना है। और अगर मैं आप सबको कह रही हूँ ला तद्रिबू, मुझे ख्याल आ गया, मैं कह रही हूँ मत मारो आप सब, तो क्या कहोगे आप लोग क्या कहेंगे? ला ला नदरिबू। नजरिबू। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसका ला कॉन्सेप्ट थोड़ा नदरिबू। सा आपने टेबल को सामने रखें और ये सोचें कि ये अंता और अंतुम छुपा हुआ था, इसका जवाब जो है, क्योंकि हमारे जो सामने होगा उसी को हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करें, तो उसका जवाब उस बंदे ने भी तो कोई देना है ना। अब उसने मार की बात ही करनी है, अब ये तो नहीं वो उसने कहना कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो इस वजह से इसी टेबल में से वो बताएगा। और फ्यूचर या प्रेजेंट की बात हो रही है तो उसने फटाफट बता देना है, मैं नहीं करूंगा ये, ठीक है। ला अद्रिबू, ठीक हो गया। तो इस वजह से इसका जवाब मुदारे के टेबल में से देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है इद्रिब, तो आपने कहना है अद्रिबू, इतने अच्छे बच्चे हैं फौरन मारने के लिए तैयार हो गए। इद्रिबू, तो आप लोग कहना इद्रिबू, खुशी खुशी। अब लेकिन मैंने आपको बताया मैं किस चीज को कह रही थी, इद्रिबिल कुर्रा। कुर्रा किसको कहते हैं? गेंद को। बॉल। बॉल। बिल्कुल। तो बॉल। मैं, हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, बॉल को मारो, तो आप लोग क्या कहेंगे? इद्रिबुल कुर्रा, ठीक है, मैं मारता हूँ बॉल को। अब यहाँ पे एक चीज बताएं, यहाँ पे जबर क्यों आ रही है? क्योंकि इसके ऊपर हम अपना हाथ साफ करने लगे ना, इसको मार पड़ने लगी है, तो इस वजह से जबर आ रही है, ठीक है। ये याद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को? किसी चीज को अगर हमने पढ़ना होता था या कुछ भी मारना होता था या जैद को मार पड़नी होती थी तो उसके ऊपर जबर लगा देते थे, याद है ये वाला कॉन्सेप्ट? जी। दाराबा जईदन, इसको मार पड़नी जईदन। चाहिए। और अगर जैद ने मारा है, वो गंदा बच्चा बना हुआ था, तो हम कहते थे दाराबा जईदुन, के जैद मार रहे, ठीक है, ऐसे ही था ना? ऐसे था, ये समझ आ गया ना? जी जी। जी मैम, यहाँ पे फिर ये दो जबर है ऊपर। जी जईदन है क्योंकि ये इसम है ना। नहीं नहीं मैम, ये इधर जो कुर्राता है, नहीं, ये ता नहीं है? सिंगल 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 है, क्योंकि अल लगा हुआ ना, अल के साथ तो दो जबर दो से तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है। जी 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 चले, जी। तो चले, मैं आपको कह रही हूँ इदरिबुल कुर्रा, तो आप क्या कहेंगी? अदरिबुल कुर्रा। इदरिबुल कुर्रा, सब मारो गेंद को, तो आप कहेंगे नदरिबुल कुर्रा, हम मारने जा रहे हैं गेंद को, ठीक है। चलिए जी, अब समिया का भी एक दफा देख लेते हैं। जैसे इसका माजी मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों ने इसका वो पढ़ना है, अमर और नहीं, ठीक है। समिया समिउ समिअता समिअतु समिअतुम समिअना, यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ, ठीक है। इस्मा, सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, ठीक है। ये कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर अनीस, आपका माइक कौन है, आप पढ़े। समिया समिउ नहीं 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 नहीं, समिया। एक मिनट, आपने सिर्फ अमर और नहीं का पढ़ना है। इस्मा, इस्मा इस्माउ ला तस्माउ ला तस्मा ला तस्माउ।
ठीक है, उसके अंदर कट जाता है ना, यहाँ पे इसको बना के देख लेते हैं, रुक जाए आप लोग। ये देखिए तस्माउ लिया हमने, उसका अलामत मुदारे गिराई, एंड वाली तनवीन को भी हमने गिरा दिया, बड़ी बुरी तरह गिरा दिया बेचारे को। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये पढ़ा जा रहा है, साकिन से हर्फ स्टार्ट हो रहा है, ये पढ़ा जा रहा है आपसे? अगर ये इस तरह से नहीं पढ़ा जाना तो इसके लिए भी हम लोगों ने कहा, इसके लिए भी हमने एक हमजा लगा दिया कसरा के साथ या जेर के साथ, इस्मा। ठीक है, जबर किसी पे भी नहीं आ रही, ये नोट किया आप लोगों ने? किसी भी फेल अमर में हमजा के ऊपर जबर नहीं आ रही, सिर्फ पेश आ रही है, किस पे पेश आ रही है? उनसुर वाले पे, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। ठीक है, सिस्टर अनम पढ़े आप इसको इस्मा तर्जुमे के साथ एक दफा पढ़ ले। इस्मा, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और किसने पढ़ना है? सिस्टर मारिया आपका हैंड रेस था, पढ़िए। इस्मा, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को अगर मैं कहूंगी इस्मा, क्या कहेंगे आप लोग? अस्माउ। अस्मा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माऊ, आप सब सुने? नस्माऊ। नस्मा नहीं कहना आपने, हाँ नस्माऊ। ठीक है, ये आप लोगों ने एंड से इसको हजफ, इसको सम नहीं कर देना कि ये इधर ही रहेगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गिराई थी, ये तो अमर का था, यहाँ पे मुदारे है, मुदारे में नहीं गिराना, मुदारे में साइलेंट नहीं हो रहा एंड पे। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों ने, इसको प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, बोल के करें, बहुत ज्यादा करें। अब यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ, ये देखिए कुरान आ गया। ठीक है, ये इसका मतलब है कोई बात हो रही है क्या? सुनो, मैं आप लोगों को कह रही हूँ इस्माइल कुरान, के आप सब के आप सुनो कुरान को, तो आप लोग क्या कहेंगे? इस्माउल कुरान, कुरान। हाँ, अब मैं आप सबको कह रही हूँ इस्माउल कुरान, तो आप क्या कहेंगे? नस्माउल कुरान। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह इल्म जान, इल्मू जान लो, यानी सब जान लो। ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। ठीक है, इसको अगर हम ये इस तरह कह देना, तू जान, तुम सब जान लो, तो आप लोगों को पता चलेगा। अब ये जान आपने कोई और नहीं समझनी, ठीक है, इसलिए मैंने तू लगा दिया। जी सिस्टर नाजिश, आपने कुछ कहना है? जी मैंने ये पूछना था कि ला का मतलब यहाँ पे मत है, तो नहीं भी लिख सकते हैं इसका मतलब? किस चीज का मतलब? ला का? जी हाँ जी, ला का मतलब नहीं, नफी के लिए आता है। ठीक है, मत जान, इसीलिए तो ये लिखा हुआ है मत जान, यानी कि ना जानो। ठीक हो गया, मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? जी पढ़ लीजिए, ऊंची पढ़ें, थोड़ा आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। इल्म, इलम तू जान, इलमु तुम सब जानो, जान लो। ला तालम मत जान, ला तालमो मत जान लो। अच्छा ठीक है, इल्म और इल्मू। ठीक है, इलम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, ये और कौन पढ़ेगा? सिस्टर सिद्दीक आप पढ़ेंगी? जी जी। इल्मू जान लो, शुरू से इल्म से। जी। इल्मू जान, इल्मू। एक मिनट, ये देखिए, ये क्या है? अच्छा सॉरी, जी 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 जी। इल्म जान, इल्मू तुम जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। ठीक है, क्योंकि अब ये वाव अलिफ आ गया ना, तो इससे याद रखना है ये जमा की निशानी है, यहाँ पे भी और माजी में भी, ये याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे इसको भी चले बना के देख लेते हैं। यहाँ से ये काटा, अलामत मुदारे को काटा, एंड से ये इसको हमने उड़ा दिया, तो आइन लाम मीम बच गया। अब इसके सामने हमने क्या ऐड किया था? ये एक्चुअली समिया जैसा है ना, बिल्कुल सेम वैसे है। अब आपको हर एक टेबल में बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको एक टेबल याद हो जाए, रेफरेंस टेबल, जैसे समिया था या नसारा वगैरह, ये 4 टेबल्स अगर आपको याद हो जाए ना, हम उन्हें कह देंगे ये रेफरेंस टेबल है आपके, उसको जहन में लेके आए और आपको पता हो अच्छा आलिमा यालमु समिया यस्माउ जैसा, यानी कि मैं सारा वही टेबल बना लेती हूँ।
इस तरह करके आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों ने ये करनी है, ठीक है। आगे बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। चलिए अब ये इसका हो गया है। अब उसके बाद हमने एक और इस सेट में टेबल पढ़ा था, आमिला, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कौन सी सिस्टर कुछ कहना चाह रही थी? मैम मैंने ये जो अमर और नहीं का जो सेकंड वाला लफ्ज है ना, ई मालूम, इसका नहीं समझ आ रही कि इसको मजारे में हम किसके साथ जवाब देंगे। ये देखें, ये किसको, पहले आप मुझे बताएं सिस्टर, ये हम किसको हुक्म दे रहे हैं? अगर मैं इस तरह 4 उंगलियों से कह रही हूँ तो किसको, सामने कौन होता है? अगर 4 ये उंगलियों, सामने ज्यादा लोग हैं सामने हाँ, वाले। कौन से क्या आता है? क्या पढ़ा था हमने? अंता था, और ये क्या था? अंतुम। अंतुम। अंतुम का जवाब आप कैसे देती होती थी? आप सब करो, हाँ, यानी और जो भी बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बस ये बताएं, अंतुम का जवाब आप कैसे देती थी? हमने अंता आप, अंतुम आप सब। हाँ, तो हमने, अगर मैं आपको अंतुम कह देती होती थी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ करो, तो आप कैसे कहती थी? अंता का जवाब कैसे देती थी? अना से, ठीक है। जी जैसे जी मैं आपसे पूछती थी आपका नाम क्या है, तो आप कहती थी मेरा नाम जो भी है। तो अगर मैं जी जी कहती थी अंतुम, आप सबका क्या नाम है, वटेवर, तो आप क्या कहती थी? नाहनू से जवाब देती थी ना, जी 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 है जी ना। जी तो जी यहाँ पे जी जी। ये, हाँ, तो ये आप इसको याद रखिए, यहाँ अंतुम इसके अंदर है, ठीक है। सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है, तो इसका आप बताएं कहाँ से जवाब होगा? इससे मैम नीचे आएगा ना मालूम। नामलू, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई यानी कि आपको? जी जी बजन अब आ गई है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो एक दफा पढ़ भी लें आप। जी अमल, बजन ईमल आमलू। नहीं नहीं, अमल, अमल कर, जी जी अमलू। अईमल, अईमल अमल कर, अईमलू अमल करो, ला तामल मत अमल करो, ला तामलू मत अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। चलिए, जी ये जी और किसी ने पढ़ना है? हैंड रेज के लीजिए। एक दफा ये पढ़ लें, फिर हम अपना लेसन कंक्लूड करते हैं। जी, सिस्टर सोबी आप पढ़िए। इमल अमल कर, इमलू अमल कर, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं। हमने इसके अंदर लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था? याद रखने का बहुत अहम राज क्या था, वो देख लेते हैं। कि अगर हम किसी एग्जाम्पल्स के साथ कोई चीज सीखते हैं ना, जैसे हमारी रोजमर्रा की एग्जाम्पल्स हों, तो हमें वो चीज ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। उसके अलावा हमने जैसे एक हमने देखा था, फ्रेजेस अगर सीख लेते हैं, जैसे इंशाल्लाह का, इनका मानी याद रखने के लिए हमने इंशाल्लाह का फ्रेज याद किया था, अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा रिलेट किया करें, अपनी जिंदगी के साथ कर लिया करें, कोई खुद से रेफरेंसेस बना लिया करें, कोई आयत जहन में ले आया करें। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो, मानी जल्दी याद हो जाता है और उसको दोबारा रिकॉल करने में भी आसानी होती है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो था नमाज, जैसे हमने इसके अंदर कर ली है, तो उसके अंदर क्या बात हो रही है कि जैसे क्यों स्टार्ट किया है हमने नमाज से? क्योंकि हम लोग उसके अंदर रोज पढ़ते हैं, आसान है, जानी पहचानी है, फिर उसके बाद इमोशंस उसके अंदर होते हैं, बार बार हम उसको करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये चीज इसकी बताई जा रही है। हमने ये कहा था ना कि नमाज से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा आधा काफी सारा टाइम दिन का जो है नमाज में गुजर जाता है। तो इस वजह से हमने उससे शुरू किया, ताकि आप लोगों को, अब रोज पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह समझ आती होगी। आप लोगों ने खुद अपना एहतसाब करना है, क्या आपकी नमाज पहले दिन से और अब क्या क्या फर्क पड़ा है उसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप पढ़ा होगा। अब चलें जी, इसका जल्दी जल्दी जवाब बताइए आप लोग। अलिम तुम का क्या आंसर होगा? ये इस पे तशदीद नहीं आनी चाहिए जी। अलिम तुम का क्या जवाब होगा? तुम सब ने अमल किया, तुम तुम सब सबने जानते हो, अमल किया। ठीक तुम है। सब जानते हो, तुम सब ने अमल किया। आलिमा है ना, आलिमा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? तुम सब जानते हो तो नहीं हो सकता, अमल किया, तुम सब ये ने तो अमल किया। मुदारे है। हाँ बिल्कुल, तुम सबने जाना। देखें, जो 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 लोग कह रहे हैं ना अमल किया, वो ये वाला है, आमिला, ठीक है। अलिम तुम्हें, हाँ बिल्कुल, आगे आ जाए। अनजलनाहु, इसका क्या होगा? अनजलना, हमने उतारा उसको। हाँ, उसको, हमने उतारा उसको। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये भी उतारा उसको। बिल्कुल। लिए तज़क्करो,
इसमें नीचे क्या माने? और हाँ ताकि नसीहत पकड़ें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सब मत सुनो, तुम सब मत सुनो, क्या इसका होगा? ला ये तस्माउना ला तो तस्मा मेरी बात सुनिए, ये ला तस्माउना का मतलब किसने तस्माऊ बोला है? बताइए क्या है? तस्माउना क्या है? ये तो मुदारे है, ला इसका तो मतलब तस्माऊ। हाँ, ये तो हुक्म दिया जा रहा है ना, तुम सब मत सुनो। तुम सब मत सुन ला तस्माउ। हाँ, इसका इसका जो आप ट्रांसलेशन करें, नहीं तुम सब सुनते या सुनोगे, वो ये बन जाएगा, ठीक है? ये वाला नहीं है इसका, ठीक हो गया? चले आगे। ला तद्रिबू, ला तद्रिबू, अब वो उसको ख्याल आ मत गया मार, कि ना मारो। हाँ, मत मारो। मत मारो, यानी तुम सब मत मारो, बिल्कुल। आगे आते हैं। इलम क्या मतलब होगा? जान जान, लो, जान। जान। जान अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी बैटरी जो है ये चार्ज होने वाली है, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, मुन्नी सी। तो आज हमने कितनी ना, हमने 208 न्यू वर्ड्स पढ़े जो कुरान में 39,000 से भी ज्यादा दफा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है, मुंतखब किया है। दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है? और पॉकेट बुक जो है देखते रहा करें ताकि आप लोगों का कोर्स रिवाइज होता रहा करे, ठीक है? तो ये देखिए वही वाले कुरान के हकूक जो हैं, तो ये हम बेयर मिनिमम हकूक हैं अभी, और इसकी दुआ करें, कोशिश भी इंशाल्लाह करें, ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझ, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।